तो क्या है कि चलते चलते थोड़ा थकावट हो गया साहब, तो सोचा कि थोड़ा बैठकर आराम कर लेते हैं। तो यहाँ बैठकर आराम कर रहे हैं। बस थोड़ी ही देर में चलेंगे एक डेयरी फार्म पर। यहाँ से बस थोड़ी ही दूर पर एक डेयरी फार्म है और जुटाएंगे जानकारी। अरे थोड़ी देर का है, चलिए चलते हैं। तो अभी हम कहाँ हैं? अभी हम हैं मनेर की धरती पर, जिला पटना, राज्य बिहार। दोस्तों नमस्कार, मैं ललन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो चलिए चलते हैं उस डेयरी फार्म पर और जुटाते हैं जानकारी। मेरे दोस्त अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें साहब। सर आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आपको भी स्वागत है मेरे फोरम पर। सर आप अपना शुभ नाम बताने का कष्ट करें। नाम धनजीत कुमार हुआ। धनजीत कुमार। धनजीत कुमार। यस, धनजीत कुमार। सर आपका ये जो डेयरी फार्म है कितना बड़ा एरिया में यहाँ बना हुआ है? जिस जगह है 4 कट्ठा बगो 1 कट्ठा में बना हुआ है। फार्म 1 कट्ठा बना हुआ है और 4 कट्ठा जो आप बता रहे हैं, ये जो सामने घर नजर आ रहा है, ये घर भी उसी 4 कट्ठा में है, मतलब उसी जमीन में है? उसी जमीन में। अच्छा, तो ये घर भी एक तरह से नया लग रहा है और ये फार्म भी एक तरह से नया लग रहा है। तो बन रहा है, दोनों बन रहा है, दोनों बन ही रहा है। हाँ बन रहा है। तो कितना दिन से इसको चला रहे हैं? यहाँ पर अभी 2 साल हो गया। यहाँ पे 2 साल? हाँ। तो 2 साल से बन ही रहा है, मतलब घर बन रहा है, फार्म एक तरह से बन चुका है। तो 2 साल पहले क्या करते थे सर? 2 साल पहले जगदेव पथ में था, पटना में था। 2 साल पहले पटना में था। 2 साल पहले डेयरी फार्म पटना में था। तो पटना से फिर यहाँ क्यों ट्रांसफर हुआ? वहाँ पर अपार्टमेंट बनने लगा, इसीलिए यहाँ पर चला। अच्छा, जिस जमीन में था वहाँ से अपार्टमेंट बनने लगा, इसलिए यहाँ शिफ्ट कर लिया। तो वहाँ पे कितना आपको किराया लगता था? 6000 लगता था। 6000। और वहाँ कितना गाय रखते थे सर? 8 गो। 8 गो। और यहाँ कितना रखे? ये 10 गो है। यहाँ 10 गो। अभी जो दूध है आपका जाता है कहाँ जाता है? पटना जाता है। और उस समय तो पटना ही जाता था। तो वो जो कस्टमर आपके बने हुए थे पटना वाले, उन्हीं के पास अभी भी जाता है? यस। तो वहां से तो आपको आसान होता होगा, लेकिन अब आप यहाँ गांव आ गए हैं तो यहाँ से तो थोड़ा दूरी बढ़ गया। दूरी बढ़ गया तो आरामो तो हो गया, गाँव में रह रहे हैं, कामो हो जा रहा है। तो वहाँ दूध कैसे पहुँचाते हैं? 50 रुपए। कौन पहुँचाता है? हम ही पहुँचाते हैं। और कौन पहुँचाते? आप पहुँचाते हैं। कितने लोग मिलके इस फार्म को देखते हैं सर? 2 आदमी। आप और लोग भाई है। अच्छा, तो आप दोनों आदमी मिलके देखते हैं और आप दूध पहुंचाने का भी काम करते हैं। तो जो आपके पटना में कस्टमर थे वही कस्टमर अभी भी बने हुए हैं आपके यहाँ आने के बाद भी? तो उनको विश्वास है कि आप यहाँ से दूध वहाँ पहुँचाइएगा तो सही दीजिएगा? सही देते हैं तब नहीं लेता है, नहीं तो थोड़े लेता है। अच्छा, तो ये जो फार्म है जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ये इसको बनाने में सर कितना खर्चा पड़ा? ये फार्म बनाने में 3 लाख रुपया खर्चा हुआ। 3 लाख? तो अभी तो सर इसमें और भी काम करवाना बाकी है। अभी और होगा, आस्ते आस्ते हो रहा। अच्छा, लेकिन फिर भी इसमें 3 लाख लग गया। तो इसको सर एक तरफ से पूरी तरह से आप खुला रखे हैं, एक तरफ से दीवार बना दिए हैं, जिधर दीवार है उधर भी आप खिड़की रख सकते थे। खिड़की की जरूरत का है? चारों पट्टी खुला है तो अभी हवा चारों पट्टी से लग रहा है, इसीलिए तो बरसात में सर दिक्कत नहीं होता है? बरसात में कुछ दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसका हाइट कितना होगा सर? 10 फीट है। 10 फीट। कहीं कहीं ज्यादा हाइट रहता है किसी किसी फार्म में। यहाँ पर हवा ज्यादा लगता है तो अंधर से डर नहीं है। अच्छा, तो जैसा अभी आपकी सर कुछ गाय बाहर नजर आ रही है, कुछ अंदर है। हाँ, तो बाहरों बनाता है, सब भीतर बनाता है। तो अभी तो एक तरह से गर्मी का दिन स्टार्ट हो गया, तो बाहर कितना देर बाहर बांधते हैं? 2-4 घंटा बांध देते हैं, ऐसे खुश हो जाता है जानवर। तो अभी टोटल आप गाय 10 रखे हुए हैं सर। तो अब तो सर आप गांव में आ गए हैं, तो अब आपको क्या लगता है कि और गाय का संख्या बढ़ाइएगा? हाँ बढ़ेगा अभी। अच्छा, अभी बढ़ाइएगा? अभी बढ़िया 100 बन जाएगा ना तो और 10 गो और हो जाएगा, 20 गो हो जाएगा। तो सर आप जो शहर में डेयरी फार्म अपना चलाते थे और अब अपना गांव में डेयरी फार्म चला रहे हैं, दूध तो अभी भी वहीं जा रहा है, लेकिन वहाँ जो चलाते थे और यहाँ जो चला रहे हैं, तो सबसे ज्यादा आनंद आपको कहाँ आ रहा है, मजा? ये मजा आ रहा है। क्यों सर, यहाँ क्यों आ रहा है? ये घर के घर रह रहे हैं, अब बिजनेस के बिजनेस चल रहा है। किराया भी 6000 बच रहा है, 6000 बच रहा है। अच्छा, तो ये बताएं सर अभी टोटल कितना दूध हो रहा होगा? अभी 1 कुंटल हो जा रहा है सुबह से मिला के 100 किलो। तो 100 लीटर दूध सर टोटल पटने भेजते हैं? अच्छा, तो कैसे देते हैं सर? 50 रुपए। 50 रुपए। यहाँ के लोकल के किसी को देते हैं कि नहीं? नहीं, ये तो 30 रुपए दूध हो लेता है।
अच्छा 30 और वहाँ 50 हो जाता है। तो ये बताया सर कि जो ज्यादातर लोग जो गांव में डेयरी फार्म चलाते हैं वो डेयरी में अपना दूध देते हैं, पब्लिक को कम ही देते हैं, और आपका चूंकि कस्टमर पहले से बना हुआ है इसलिए आप पब्लिक को देते हैं। तो आपको कभी यहाँ मन करता है कि नहीं कि उतना दूर जाते हैं, जो पेट्रोल भी लगता है, समय भी लगता है, मेहनत भी लगता है, तो यहीं अपना गाँव में ही डेयरी? नहीं नहीं, हमारा इज्जत देने के लिए मन नहीं करता। नहीं नहीं, वही कस्टमर को खिलाने में फायदा भी होता फायदा। अच्छा तो ये बताएं सर कि कितना कितना लीटर वाली गाय रखते हैं आप? है। 10 से 12 लीटर वाली गाय रखते हैं। 10 से 12? हाँ। ज्यादातर लोग तो 20-20 लीटर वाली भी गाय रखते हैं। तो जैसे 20-20 लीटर वाली की बीमारी ज्यादा होता है, इसीलिए हम 12 लीटर वाला रखते हैं। अच्छा, ज्यादा लीटर वाले को ज्यादा बीमारी होता है इसलिए आप कम का रखते हैं। हाँ। इनको नहीं होता है बीमारी? इनको अब धूपों में बांध देंगे तो कुछ नहीं होगा। अब 20 लीटर वाले के धूपों में बांधिएगा, लगल शरद गर्म धलेगा, अच्छा तो जैसे आप यहाँ छनैला हो जाएगा। तो यहाँ 2 साल से आप चला रहे हैं, तो कोई रोग बीमारी आया कि नहीं आया? यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है, थनैला? कुछ नहीं। तो आपके फार्म पे सर मैट नजर नहीं आ रहा है? ये सब बिना मैटे के रह रहा है सभी, बिना बनेगा भी। अच्छा ये बनेगा। तो रोग बीमारी फिर भी तो कुछ आता होगा सर? रोग बीमारी सब बाहर बांध देते हैं, पंखा उंखा चला देते हैं, कोई रोग बीमारी नहीं आता कुछ है? बीमारी नहीं है। थनैला नहीं देखे अभी तक? ना, वहाँ पटना में आता ऊर्जा तो खूब होता था। था? अच्छा वहाँ क्यों होता था सर? ऊर्जा एक सीट पर बांधा रहता था, इसलिए हो जाता था। अच्छा, और यहाँ अंदर बाहर होते हाँ, रहती है, अंदर घूमते फिरते रहती है। हाँ। अच्छा तो वहाँ जो आप चलाते थे तो वहाँ क्या क्या देते थे खिलाने में? चोकर हुआ, मक्का का सत्तू हुआ, सुधा दाना हुआ, ऑक्टी का बेसन हुआ। तो यहाँ पर जब से आप आए हैं तो खाना में कुछ परिवर्तन भी हुआ है? नहीं, खाना देते वही वाला जो खिलाते हैं। तो यहाँ तो गांव में आ गए, यहाँ तो हरा चारा देते होंगे? हाँ, बरसेम घास देते हैं। वहाँ देते थे? ऊर्जा नहीं देते। तो क्या अंतर आप देखे हैं खाना में? जो अंतर आप किए हैं हरा चारा ये सब, तो वहाँ के दूध है यहाँ के दूध में क्या अंतर देखे? अंतर है कि ऊर्जा से ये बढ़िया हमको लगता है दूध। क्या बढ़िया लगता है? दूध सही देता है सब, गाय निरोगी रहती है सब। अच्छा, और दूध भी अच्छा रहता है? दूध भी अच्छा रहता है। तो यहाँ तो सर आप हरा चारा जैसे दे रहे हैं, वही आपके भाई साहब हुआ है? हाँ। तो यहाँ तो जो सर आप हरा चारा देते हैं तब तो यहाँ लागत घाटा होगा खिलाने में। तो वहाँ खिलाने में कितना खर्चा होता था और यहाँ खिलाने में कितना खर्चा होता है? एक दिन में 3000 रुपया खाता है सर। मतलब एक दिन में इतना? 3000 पशु में आपको टोटल 3000 लग? एक जानवर 300 रुपया रोज खाता है। 300 रोज? तो 3000 आपको खिलाने में लगता है, इसका मतलब कि 90,000 रुपया महीना सिर्फ आपको खिलाने में जाता है? खिलाने में जाता है। अच्छा तो सर आपको शुद्ध मुनाफा कितना होता होगा? सब काट छाट के बचता कितना होगा? काट छट के 50,000 रुपया बच जाता है। 50,000 बच जाता है। ये जो घर आपका बन रहा है ये काफी खूबसूरत आप घर बना रहे हैं अपने गांव में, तो ये घर जो है ये डेयरी फार्म के ही पैसे से बन रहा है? इसी पैसा से बन रहा है, दूधे के पैसा से बन रहा है। दूध के पैसा से? तो काफी दिल खुश होगा सर? दिल तो खुश है नहीं कि दूध के पैसा से घर बना रहे हैं। और पहले बाहर में रहते थे, एक तरह से पटना में डेयरी फार्म चलाते थे, अब यहाँ घर के बगल में आप कर लिए, तो काफी खुश रहते होंगे। अच्छा, खुशी दिख रही है आपके चेहरे पे। तो ये बताया कि 50,000 आप बता रहे हैं कि फायदा हो रहा है, लेकिन जितना आपका दूध होता है 100 लीटर 50 रुपए के हिसाब से बेचते हैं, तो 50 से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। वही में कुछ कभी काल जानवर बीमार पड़ जाता है तो डॉक्टरों के पैसा देने पड़ता है। अच्छा, गाड़ी के फिर पेट्रोल लगता है, उसमें पैसा खर्चा होता है। अच्छा, और जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पब्लिक को दूध नहीं देते हैं कि पैसा मिलने में दिक्कत होता है, देर सवेर होता है, तो आपको सब पैसा मिल जाता है? हाँ, वहाँ पर दूध ले जाने में सब पैसा मिल जाता है। तो अभी तो 100 लीटर आप खपा दे रहे हैं पटना में, अगर यही दूध बढ़े तो आपके पास है कस्टमर? कस्टमर है, मतलब और आप जानवर बढ़ाएंगे तो कस्टमर बढ़ जाएगा। अच्छा, तो कब तक बढ़ाने के सोचे हैं? नवंबर ले बढ़ेगा। नवंबर तक? ठंडा के दिन से। तो कहाँ से गाय खरीदने का काम करते हैं? गांव देहात से गाय खरीदते हैं। मेला में देहाते जाते हैं से कि नहीं? मेला में नहीं जाते हैं, नहीं। देहाते से हम लाते हैं। तो कितना कितना में कैसे आप लाते हैं? मतलब गाय कितना रुपया में, कितनी लीटर वाली? 40,000 50,000 में लाते हैं। तो 50,000 में कितने लीटर वाली? 15 लीटर वाली मिल जाती है। वो कितने ब्यात की आपकी कोशिश रहती है कि उतना ही ब्यात के लाएं? 2 से 3 बयान। 2 से 3 बयान। अभी कोई ऐसी गाय है कि नहीं आपके फार्म पे जो हाल ही में बच्चा दी है, या फिर? ये गाय दी है हाल ही में बच्चे, उसको बच्चा वहाँ पर है। कौन, ये वाली? कौन वाले बच्चा? वो बच्चा छोटा नहीं है, वो सामने नजर आ रही है? हाँ, 2 महीना के बच्चा है। तो ये कितना अभी दूध अभी कर रही है? अभी 15 लीटर कर रहे हैं। 15 लीटर? इसको कहाँ से आप खरीदे हैं? गाय खगौल से ले आए थे खरीद के। अच्छा, कितना में? 50,000 में। 50,000 में। तो आपके पास सबसे महंगी गाय कितने में है? वो महंगा है, वो फिर 50,000 के खरीद के लाए थे। 50,000 में? ये कितना दूध करती है? ये 12 लीटर में रह गए।
12 लीटर टोटल समय अगर देखा जाए, यहाँ तो आप 2 साल से कर रहे हैं। पटना में कितना दिन तक चला है? पटना में 2017 से चला रहे थे। 2017 से। उसके बाद अभी 2 साल यहाँ से चला रहा है। तो क्या आपका सर अनुभव कहता है, डेयरी फार्म कैसा बिजनेस है? डेयरी फार्म तो बहुत, हमको हिसाब से बहुत बढ़िया बिजनेस है। घर के घर रह रहे हैं और नौकरियों को समझिए तो नौकरिये है। अच्छा। घर का नौकरी हुआ एक तरह से। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। आपको भी धन्यवाद।